भगवान तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो ही चुके थे। प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त करके बोलते हैं, ये जो अपना शरीर है, ये शरीर ऊर्जा लेने के अनंत रास्तों को जानता है। आपका भी जो शरीर है ना, हमारा है, आपका है, सबका शरीर है। प्रभु की देशना में ये बात निकल के सामने आई, तब तो हमको पता चला। नहीं तो अभी तक तो यही समझते थे कि पानी ना मिले, खाना ना मिले तो मर जाएं, भोजन ना मिले, पानी ना मिले तो मर ही जाए महाराज। जब प्रभु ने कहा कि ये शरीर ऊर्जा लेने के अनंत रास्तों को जानता है और हर रास्ते से ऊर्जा लेता है। आप कभी देखिएगा, दिखाता हूं आपको इस शरीर के ऊर्जा लेने के अनंत रास्ते। पर्युषण पर्व में मुनि महाराज तेला करके, चौला करके 10 उपवास का नियम लेके बैठे। कमंडल उनने उल्टा टांगा ऐसा खूंटे में बाहर, उसी के बगल में पीछी टांगी, नीचे सबके बीच में समाइक में बैठे हैं। 4 दिन बाद उठ रहे हैं, 4 दिन बाद उठ रहे हैं, क्या है विकल्प हो गया। तब शंका जानी है, जब तुमने कुछ पिया नहीं तो तुम्हारे पेट में पानी आया कहाँ से। शरीर ऊर्जा लेने के अनंत रास्ते जानता है। वातावरण की नमी को शरीर के रोम छिद्रों ने खींचा, पानी की प्यास की पूर्ति हुई, वाटर लेवल बैठे बैठे अपने आप पानी पैदा हो गया, ब्लाडर भर गया, उठ के चले गए। ऊर्जा लेने का रास्ता है ना। पानी नहीं भी पिएंगे तो भी इसको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है महाराज? मिल जाता है। हम लोग गर्मी में विहार करते हैं, शाम को आते हैं, कंठ ऐसा सूख रहा होता है, ऐसी वेदना होती है, कुछ नहीं करते, थोड़ा कभी पानी लगा लिया, अमृत धारा लगा ली, गीली नैपकिन से थोड़ा सा पोंछ लिया, और जैसे ही गहरी रात होती है वो धीरे धीरे करके वेदना अपने आप शमित हो जाती है, अपने आप शमित। सुबह पेट बिल्कुल व्यवस्थित मिलता है, भैया रात का बड़ी विचित्र निकली, हाँ निकल गई, अभी क्या है, चलो 12 किलोमीटर और। शाम को आवाज़ आ रही थी, अब न चल पाएंगे, कंठ सूख गया है, पानी रात में लिया नहीं, पानी सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा लगाया और थोड़ी सी नैपकिन रखी, सुबह 12 किलोमीटर के लिए गाड़ी फिर तैयार। शरीर ऊर्जा लेने का दूसरा तरीका भी जानता है। जरूरी नहीं है हम पी करके ही पानी पेट तक पहुंचा रहे हैं महाराज, इसका मतलब पानी पहुंचाते हैं, पहुंचाते नहीं है, शरीर को लेने के तरीके पता है। अब तीर्थंकर कहते हैं शरीर को ऊर्जा लेने के अनंत रास्ते पता है। घर के अंदर ध्यान की ऊर्जा से ज़्यादा राग की ऊर्जा काम करती है। राग की ऊर्जा से भी शरीर चलता है कि नहीं चलता, बताओ? चलता है। ये जो तुम अपने घर से मेट्रो पकड़ करके गुड़गांव और गुड़गांव से 40 किलोमीटर दूर निकलते हो, ये किसकी ऊर्जा से निकलते हो? भोजन की ऊर्जा से। सुबह तुमने एक प्लेट पोहा खाया है और शाम तक तुम्हारी गाड़ी चल गई, इसमें भोजन का कारण नहीं था। कुछ लोग राग की ऊर्जा से अपना शरीर चलाते हैं, कामी राग से अपनी ऊर्जा चलाता है। कुछ लोगों की क्रोध से शरीर को ऊर्जा मिलती है, मिलती कि नहीं? सुबह सो के उठे, भबक गई, क्या हुआ? माँ कहती है आज सुबह से आग लगी है भैया, अब क्या होगा? अब ये दोपहर में खाने आएंगे नहीं, शाम की दोपहर की चाय पिएंगे नहीं, शाम का भोजन भी करेंगे नहीं। हो सकता है रात में 1 गिलास दूध बस ले लें। तो बच्चा सोचता है दिन भर में 6 बार खाने वाला क्रोध की ऊर्जा ले गया, अच्छी बात है, थाली बची 3, गुस्सा आ गई। सबसे पहले गुस्सा में क्या होता है बताओ? थाली में ही तो हाथ मारता है इंसान। जबकि गुरुजी कहते थे कितना ही झगड़ा हो जाए संसार में, रोटी से बुराई मत करना भैया, बाप मर जाए तो भी, माँ मर जाए तो भी, अन्न से कोई बुराई नहीं है। जब मौका मिलेगा गप अंदर कर लो। और करते हैं लोग। पिता की डेड बॉडी बाहर कमरे में पड़ी रहती है, चुपचाप रोने के बहाने अंदर जाते हैं, वहाँ पे पड़ोसी के घर से पूड़ी, चाय और सेब आ जाता है, वहीं पे हाथ धोते हैं, कप 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 अंदर गए, साफ है ना, हाँ, नहीं तो खुशबू आ जाए बेसन की मुंह से, लोग समझ जाएं बड़ा लड़का अंदर से माल मसक के आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अच्छे से कुल्ला करके
क्या है? वापिस आ गए भैया। काहे को आ गए? अरे बाप, क्यों हो गया? अरे कैसे चले गए? बिना छोड़ के चले गए, इतनी कम उम्र में चले गए। हाँ, 95 साल के मर गए और तुम रो रहे हो हैं? इतने तो भैया 65 में मर जाए तो आदमी बोला चलो ठीक है, पिंड छूटा। 95 साल के बब्बा मरे हैं, पिताजी हमारे मर गए महाराज। ढोंगी कहीं के, एक नंबर के। खुद ही सोच रहे थे कि 80 से ज्यादा काहे जी रहा है, 15 साल बड़ी मुश्किल से निकाले और मरने पर रो रहा है। लोकाचार है महाराज, नहीं रोएंगे तो लोग बोलेंगे बब्बा मरे का दुख नहीं है। ये संसार है ना। अब तुम कहां से ऊर्जा ले रहे हो? कोई क्रोध से ऊर्जा लेता है। तीर्थंकर को भी क्रोध से ऊर्जा मिलती है, और जब क्रोध की ऊर्जा मिलती है तब ध्यान की ऊर्जा काम नहीं करती। तीर्थंकर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहा इस बात को कि जंगल में साधु इसलिए गया है कि जंगल में कोई निमित्त नहीं है। निमित्त नहीं है तो क्रोध नहीं है, निमित्त नहीं है तो लोभ नहीं है, निमित्त नहीं है तो मान नहीं है, निमित्त नहीं है तो मायाचारी नहीं है। ज्ञान है। शुद्धोपयोग में बैठे 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 1000 साल जब तीर्थंकर को लगा, तुमको कितने हजार साल लगेंगे? कितने महाराज? भगवान जाने महाराज, जब लगे सो लगे, हमें कछु ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा दम बहुत है, तुमको संसार में रहने का इतना अच्छा अभ्यास है कि तुमको बिल्कुल भी डरना है कि अगली पर्याय कैसे होने वाली। तीर्थंकर जो थे वो दब्बू निकले, वे तो मारे डर के बोले भगे भैया निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ आग लग रही है। जहाँ तुम एसी लगा रहे हो वहाँ पर तीर्थंकर को अच्छा नहीं लग रहा। जंगल में जाकर के बैठे और बोलते हैं अनंत रास्तों में से ये जीव पता नहीं किस रास्ते से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है।